हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग जो एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का मैथ्स का एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन वन बाय वन को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन को सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग 5.3 का, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है। आई थिंक 5.3 एक ही वीडियो है। ठीक है, 5.3 का एक वीडियो बना हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 3 तक, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। देख लेता हूँ। ठीक है, 3 तक हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और आपको ये एपी का है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 5.2 को अच्छे से कंप्लीट कर लें। जिन्होंने नहीं किया है मैंने बना दिया, उसका प्ले लिस्ट भी बना दिया है, वहां जाके आप देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद जब 5.1 5.2 कंप्लीट हो जाएगा तो 5.3 का फर्स्ट पार्ट देखना है। मैंने लिख दिया है एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा। इस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट कर दिया। एक ही पार्ट बनाऊंगा तो 2-2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि इतना लंबा वीडियो मैं कैसे देखूं, इसलिए मैंने 3 पार्ट कर दिया है। एक घंटे का या 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो हम लोग आज इस क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया। और आपको मैथ्स मैं जो बना रहा हूँ सिर्फ देख करके नहीं बनाना है, आपको आगे किताब खोलना है, किताब रखना है, एनसीईआरटी बुक रखना है। क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन बता दूंगा कि ये नंबर है। आपको क्वेश्चन बुक से पढ़ना है। उसके बाद एक रफ कॉपी रखना है, पेन रखना है, और मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ आपको भी वहां बनाना है। और न समझ में आए तो वीडियो को पॉज करना है, उस स्टेप को समझना है, फिर वीडियो को स्टार्ट करना है। और ऐसे यही नहीं कि आप ये देख रहा हूँ बट SC ST की तरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, SC ST मतलब सॉरी SST की मतलब SST सब्जेक्ट जो होता है ना, क्या होता है आप इसे देख रहे हो, ठीक है ये हुआ चलो इसको याद कर लेंगे, ऐसे नहीं। SST की तरह नहीं पढ़ना, मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ना है। वो वीडियो देखना है, फिर उसको जैसे मैं बना रहा हूँ उस स्टेप को अपने कॉपी में बनाना है, फिर बनाने के बाद खुद से प्रैक्टिस करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 में है क्वेश्चन, आप लोग पढ़ेंगे। बुक खोला आपने, एनसीईआरटी के बिना बिना बुक खोले कोई नहीं बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, वीडियो देखेंगे, सब लोग बुक खोलेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ लिया, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। चलो एपी दिया, जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेते हैं। 9 17 25 डॉट 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 डॉट, ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ये एपी है। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स विल बी द सम। इसका कितना टर्म है जिसका सम 636 हो जाएगा। 636 हो जाएगा। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स विल बी द सम ऑफ 636। इसका मतलब ये दिया हुआ SN दिया हुआ। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है SN इज इक्वल टू 636। क्वेश्चन में ये एपी दे दिया है और कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स विल बी द सम, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी विल बी द 636। क्वेश्चन नंबर 4 यही कह रहा है। तो SN इज, इसका मतलब सम दिया हुआ है, इसका मतलब SN दिया हुआ है और मुझे n का वैल्यू निकालना है। समझ में आया। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर एक अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। फर्स्ट टर्म होता है a, और d का वैल्यू में सेकेंड टर्म से माइनस करना, कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। ये समझ में आया। SN का वैल्यू क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला सबको दिख रहा है। चलो ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ सेम फिर फॉर्मूला लगाएंगे। n/2 ये फॉर्मूला होता है इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 636। ये समझ में आया। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन जो था वो लिखा मैंने, और क्वेश्चन में ये एपी दे दिया है और बोला कि हाउ मेनी टर्म्स विल बी द सम ऑफ 636। तो इसका मतलब इट मींस SN इज इक्वल टू 636 दिया हुआ। यहाँ n/2
2a का वैल्यू कितना है 9, मैंने यहाँ 9 लिख चुका हूं। n-1 n का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, इंटू d का वैल्यू कितना है 8, 636। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस कैलकुलेट करेंगे n/2। अब देखो चलो ठीक है, n/2 रहने दो, n/2 इंटू ये कितना 9 2 या 18 प्लस 8 रहने देंगे, n-1 इज इक्वल टू 636। n/2 देखो 18 को मैं चलो इस स्टेप को कोई नहीं लिखेंगे अभी, एक स्टेप फिर ज्यादा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। n/2 अब देखो यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर निकल जाएगा, जब 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 9 ही बचेगा। प्लस देखो 8 है, 8 में से 2 को निकाल लेंगे, इसका मतलब 4 बचेगा, n-1 इंटू 4। मैंने ये 2 बाहर निकाला, इसका मतलब इसमें भी से 2 निकलेगा, इसमें भी से 2 निकलेगा, तभी तो मैंने बाहर निकाला। बाहर निकालने मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ 8 है तो 8 को लिख सकते थे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 मतलब 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, और 2 इंटू 9 तो पहले से लिखा तो 2 बाहर निकल गया, इज इक्वल टू 636। यहाँ से ये 2 कट जाएगा। अब देखो अभी 9 को अंदर करते हैं, चलो 9 ये रहने दो, 9 प्लस अब 4 को n से मल्टीप्लाई करो, 4n या माइनस है तो -4 कर दो, इज इक्वल टू 636। समझ में आया? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्लस माइनस कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, जो दिमाग लगाना था यही दिमाग लग गया, क्योंकि SN लिखा नहीं कि ये SN है, मुझे समझना है कि ये क्या है। क्वेश्चन यही दिया है कि AP है, इसका हाउ मेनी टर्म विल बी द सम ऑफ, यानी इसका कितने टर्म है जिसका सम 636 होगा, SN। फिर SN का फॉर्मूला लगा दिया, फिर यहाँ कैलकुलेट करके ये मैंने 2 कॉमन कैसे लिया, 2 इधर भी है 2 इधर भी, कैसे, यहाँ 2 लिखा नहीं है, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 2 को बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा। इसके बाद अब n को अंदर ले जाओ तो ये 9n प्लस 4n स्क्वायर, चलो एक बार और लिखते हैं। देखो मैं आप लोगों को बाबा इरेज कर रहा हूं तो आप लोग ऐसे मत हो जाना, ठीक है। देख मैं इरेज इसलिए कर रहा हूं कि आपको स्टेप इजी लगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करेंगे 4n और 9 प्लस में -4 है तो प्लस 5 इज इक्वल टू 636। ये समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब अंदर करेंगे n को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5n इज इक्वल टू 636। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। देखो ये प्लस में सर, अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हम लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं बता चुके हैं, किसमें, एक्सरसाइज 4.1 4.2 4.3, इसमें सब क्वाड्रेटिक ही था, इसको सब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता है। यहाँ पे क्या निकालना, n का वैल्यू निकालना है मुझे, n का वैल्यू निकाल क्या, क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, इसके कांस्टेंट टर्म एक और था, फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो था फॉर्म, क्या था फॉर्म, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, एक तो होगा छोटा सा 636 है, जब बराबर नंबर रहेगा तो 636 है 5 है, फिर इसको फैक्टराइज बेसिस से क्या करेंगे, 636 को जो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट इसे मल्टीप्लाई तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला उस टाइम लगाते हैं जब ये नंबर बराबर रहेगा, जब छोटा छोटा नंबर रहेगा तो क्या फैक्टराइजेशन मेथड से बना करके, इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये उनको टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सा नंबर बनेगा, फिर बड़ा सा नंबर के यहाँ तक फैक्टराइज हो जाएगा, फिर बहुत सारा नंबर आएगा उससे 2 नंबर बनाना है, बन जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब बड़ा सा नंबर दिखेगा तो फॉर्मूला भी पुट करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 4, देखो ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है a, यहाँ पर x की जगह पे n है तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4, इसका मतलब a बराबर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू -636।
यहाँ देखो x का कोफिशिएंट b है, इसका मतलब n का जो कोफिशिएंट है वही b है। या c इक्वल टू 0 है, या c इक्वल टू -636 है। ये समझ में आया? यहाँ तो नीचे सूत्र दिख रहा है सबको, ठीक है, दिख रहा है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करो। यहाँ पर अब x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x था इसलिए यहाँ पर x लिखे। यहाँ पर n है तो यहाँ पर n लिखेंगे अब, ठीक है, n माइनस b, माइनस तो पहले से ही है, और b का वैल्यू कितना है 5, प्लस माइनस रूट अंदर। देखो ये मैंने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला होता है, रूट अंदर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है -636 डिवाइडेड बाय 2a का वैल्यू कितना है 4। समझ में आया? -5 प्लस माइनस रूट अंदर 5 स्क्वायर, बी का स्क्वायर -4, ये 4 क्या फॉर्मूला में ए का वैल्यू कितना है 4, ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है -636। ये क्वाड्रेटिक में मैंने इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है मैंने बता चुका है, और इसमें भी इसे बता रहा हूं, तो यहां भी समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो -5 प्लस माइनस रूट अंदर, अब देखो यहां मल्टीप्लाई करो, ये तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखो 4 4 जा 16, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 636 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 4 4 जा 16 और 636, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 6 जा 96, कैरी 9, 63 जा 48 और 9 57, कैरी 5 6 16 6 जा 96, ये 101 हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई, और मुझे और मल्टीप्लाई भी समझाना पड़ गया, तो 10th क्लास का पढ़ाने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। 176 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, -5 प्लस माइनस रूट अंदर, अब इसको ऐड करो 5 6, इसको यहाँ 25 ऐड कर दो, 11 7 2 9, कैरी 1 0, कैरी 1 2 0, ये हो गया 1 0 2 0 1। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 1 0 2 0 1 डिवाइडेड बाय 8। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। किसका स्क्वायर रूट? जो रूट के अंदर है उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट? सबको आता है ना, 8th क्लास में हम लोग भर के स्क्वायर क्यूब रूट निकाले थे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ढेर सारा निकाले रहते। क्या करते हैं इसको, ये मेरा कौन सा साइड है, ये लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, राइट साइड से पेयर बनाएंगे। इसको ये पेयर बनाया, इसको ये पेयर बनाया, ये लास्ट में 1 बच गया, तो 1। अब ऐसा नंबर डालेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 1 है तो 1 से जस्ट पहले या 1 का ही स्क्वायर नंबर, 1 तो खुद स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब 1 टाइम में निकल लगाएंगे। आप इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे 1 1 2, ये तो इसका 0 2, तो ये देखो, और मैं यहाँ 0 भी डाल दूं, यहाँ मैं 20 हो जाएगा, 2 से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये और भी नंबर लिखना पड़ेगा, 201, और यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट 8th क्लास में पढ़ना था, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अब यहाँ 0, जब यहाँ दो नंबर एक्स्ट्रा आया, इसका यहाँ 0 आ जाएगा, 1 टाइम में कट जाएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आया 101। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जिनको ये नहीं समझ में स्क्वायर रूट 8th क्लास का कुछ क्वेश्चन बना लेंगे जल्दी से, 10 मिनट में, आधा घंटा जो भी टाइम लगेगा। 8th क्लास में ढेर सारा स्क्वायर रूट है, और इसका स्क्वायर रूट, और जिसको पीछे करके देख लेंगे, -5 -5 प्लस माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। यहाँ तो वो प्लस माइनस है, इसका मतलब n का 2 वैल्यू निकलेगा। एक n का वैल्यू हो जाएगा -5 -101 डिवाइडेड बाय 8, एक n का वैल्यू हो जाएगा -5 प्लस 101 बाय 8। यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ का n वैल्यू हो जाएगा 96 बाय 8, 8 1 जा 12। अब देखो यहाँ मैंने कितना बोला इससे पहले, n का वैल्यू जो भी होगा नेचुरल नंबर में आएगा, होल नंबर भी नहीं होगा, होल नंबर मतलब 0 आ जाना चाहिए, तो होल नंबर भी नहीं होगा। जब भी n का वैल्यू आएगा
तो वो नेचुरल नंबर में ही आएगा। 1 2 3 12 13 15 100। देखो ये n का वैल्यू ना तो माइनस में आएगा, ना तो फ्रैक्शन होगा, ना तो जीरो होगा। इसमें देखो ये जो है फ्रैक्शन में आ जा रहा है और ये होल नंबर, इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो मेरा फाइनल आंसर ये होगा। ये क्यों माइनस या फ्रैक्शन क्यों नहीं? मान लो इसका है, इसका हम बोल सकते हैं कि ये -7 टर्म है, -10/5 टर्म है, सॉरी -10/9 टर्म है। नहीं ना बोल सकते। टर्म एक नेचुरल नंबर में होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल में पॉजिटिव ही होता है, नेचुरल नंबर में होता है। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। सबको समझ में आया? इतना करना था यहाँ पे। चलो जिनको भी लिखना होगा वो वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 सबको आवाज जा रही है? आई होप जा रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखो लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना उसको आप लोग पढ़ना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन तो एक लिख नहीं रहा हूँ, दूसरा आप खुद से पढ़ोगे तो ये ज्यादा समझ में आए। भले क्वेश्चन समझ में ना आए लेकिन एक बार रीडिंग करने का हैबिट डालना चाहिए, ठीक है? तो आप रीडिंग करने का हैबिट डालो। आज जो क्वेश्चन में जो मैं यहाँ तो फिर बता दूंगा कि ये बोल रहा है, लेकिन जब आप वीडियो देखने के बाद बनाओगे तो क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखते जाएंगे। लैंग्वेज में दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को कॉपी में लिखते चलेंगे। क्वेश्चन को नहीं लिखना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। इससे मुझे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 सेकेंड है, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म जो आप देखो, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फर्स्ट टर्म एन एपी। फर्स्ट टर्म किसे डिनोट करते हैं? ए से। ए का दिया फर्स्ट टर्म कितना दिया? 5। लास्ट टर्म याद करो, लास्ट टर्म को किसे डिनोट कर देते हैं? एल। देखो क्वेश्चन नंबर मैंने 3 का 10 नंबर बनाया इससे पहले वाले वीडियो में, 3 का 10 नंबर, उसमें एल दिया हुआ है। एल का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं। देखो ठीक है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 45, ठीक है? इसके बाद और भी कुछ दिया हुआ है, एंड द सम इज 400। एस एन दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू दिया हुआ है तुमको 400। सम दिया हुआ और एन भी मुझे नहीं पता है तो ऐसा लिख देंगे और यहाँ एन का वैल्यू निकाल देंगे। आया समझ में? तो ठीक है, पहले इसको इरेज करते हैं, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है? एस एन को भी ऐसा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू 400। मुझे एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है ना, एन का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू निकालना है। डी इज इक्वल टू व्हाट? तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, कितना बार लिख चुके हैं, हर क्वेश्चन में बता चुका हूं। ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ये प्लस में से जाएगा तो -5 इंटू डी इज इक्वल टू 40। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। समझ में आया? मैंने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन में जो दिया था मैंने वो लिखा। ए एन भी दिया, यहाँ लास्ट टर्म लिखा है, लास्ट टर्म का मतलब एनेक्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं या ए एन से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये लिख लिया। इसके बाद एस एन दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू 400। ध्यान देना है, बोर्ड पर फोकस करना है, ठीक है? और समझने के बाद, और जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखना है, साथ में मत लिखना है, ठीक है? एस एन इज इक्वल टू, एन फॉर्मूला होता है n/2। 2a का वैल्यू कितना है? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 400। मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लिखा, n/2 इंटू 10, 2 5 जा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी को लिख सकते हैं 40।
ये बात किस किस को सर समझ में नहीं आया। n-1 इंटू डी के प्लेस पे मैंने 40 लिखा, क्यों लिखा? फर्स्ट इक्वेशन में देखो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 है, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 है, तो n-1 इंटू डी के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे। ये मेरा कहां से आया? इस इक्वेशन से, an इज इक्वल टू 45 से मैंने निकाला था, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन n/2 दिख रहा है ना सबको? 10 प्लस n माइनस 2, 10 प्लस 40, 10 प्लस 40, तो देखो 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा? n/2 इंटू 10 प्लस 40 50 हो जाएगा। ब्रैकेट को खत्म हो गया, इज इक्वल टू 400। यहां तक नीचे तक दिख रहा है सबको? चलो दिख रहा है। अब मैं ऊपर लिखता हूं, यहां देखो, चलो एक बार और लिखता हूं, n इंटू 2, n/2 इज इक्वल टू 400, और देखो 25 क्या है, सॉरी 50 क्या है, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं हो तो क्या डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दो, कितने टाइम में कटेगा? 8 टाइम में। तो n इज इक्वल टू 2 इंटू 8, 2 कहां से है? 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में इस जगह तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 जा 16, यानी n का वैल्यू कितना निकला? और मुझे n का वैल्यू निकालना ही था, अब d का वैल्यू निकालना है। अब यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। आप देखो यहाँ पे मैं अगर n का वैल्यू डाल दो d निकल जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया? तो रो के ऊपर लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। n का वैल्यू कितना है? 16, -1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहाँ देखो 15 डी ना, 16 माइनस 1 15, डी इज इक्वल टू 40, तो डी इज इक्वल टू 40/15। अब इसमें प्लस माइनस है, इसमें भी तो समझाना नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको कमेंट करना कि सर थोड़ा सा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी समझा दिया कीजिए कैलकुलेशन में। मैं वैसे समझा ही रहा हूँ, लेकिन अब छोटी सी बात है, n-1 60 - 1 15 इंटू डी, तो 15 नीचे क्यों गया? 15 मल्टीप्लाई में इस जगह तो डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया? 8/3। एक n का वैल्यू ये आया, डी का वैल्यू ये आया। बस यही क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम? आप जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो को पीछे करेंगे और देख लेंगे, और इसको और फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करना है, ठीक है? इससे मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। चलो क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है? आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और पढ़ लिया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं, और मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में जो जो दिया है मैं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट है 17 और लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म है, nth टर्म है 350। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, d इज इक्वल टू दिया हुआ है 9। तो हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n निकालना है, n इज इक्वल टू व्हाट, और भी कुछ निकालना है, एंड देयर सम, और Sn निकालना है, Sn इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n का वैल्यू निकालना है, और n जो वैल्यू निकला उस S अगर 10 निकला तो S10 का वैल्यू निकालना है, या n15 आएगा तो S15 का वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। a का वैल्यू कितना है? 17 है, 17 n-1, n का वैल्यू तो मुझे निकालना है, और d का वैल्यू दिया हुआ है 9 इज इक्वल टू 350। n-1 इंटू डी का वैल्यू है 9,
ये कितना हो जाएगा 333 हो जाएगा। जब 350 में से, चलो एक बार लिख देता हूँ, 350 माइनस 17, ठीक है, n माइनस 1 इंटू 9, ये क्या हो जाएगा 333, ठीक है, n माइनस 1 313 डिवाइडेड बाय 9, देखो ये कट जाएगा, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, n इज इक्वल टू 37, ये माइनस में जाएगा प्लस हो गया, इज इक्वल टू 38। ये समझ में आया n का वैल्यू? कुछ भी मैंने नहीं किया है, आप लोगों को फोकस करना है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है डी का वैल्यू भी दिया है और कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स है और उसका सम निकालना है। तो n का वैल्यू निकालना है Sn, तो यहाँ Sn मैंने क्यों लिखा है? अगर n का वैल्यू 10 निकलेगा तो S10 निकालना है, n का वैल्यू 50 निकलेगा तो S50 निकालना है। तो यहाँ मैंने n का वैल्यू 38 निकला है। अब क्या निकालना है? S18 निकालना है, S18, क्योंकि यहाँ मैंने Sn लिखा है। सर आप लोग से यहाँ तो Sn लिखे हुए, S13, क्योंकि मुझे n का वैल्यू पता नहीं था। अब n का वैल्यू पता चल गया, इसका मतलब मुझे Sn नहीं S38 निकालना है। और फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जो कि मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, फिर भी लिख दिया आप लोग समझने के लिए। n/2 मीन्स 38/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना दिया? 17 प्लस n-1 यानी 38 माइनस 1 37 इंटू d का वैल्यू कितना दिया हुआ? 9। अब इसको मैं आगे नहीं करूंगा, आप लोगों को खुद कैलकुलेट करना है। 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 30 27, ये 636 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को इन दोनों को ऐड करना, फिर 19 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो आपको फाइनल आंसर आएगा आप लोगों को लिखना है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो दिया हुआ था उसको लिखा, फिर उसको फॉर्मूला को अप्लाई किया और कैलकुलेट किया प्लस माइनस। तो आप लोग जिसको समझ में आ गया होगा अभी एक बार इसको लिख लेंगे और समझ लेंगे, जिसको नहीं समझ में आया उसको वीडियो को पीछे करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और जिसको समझ में ना आए उसको कमेंट करेंगे, ठीक है? पहले अच्छे से वीडियो देखेंगे, लोग कंसंट्रेट करके उसको समझेंगे, उस स्टेप कैसे आया। फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट करेंगे आप लोग, इससे मुझे पता चलेगा ना, ठीक है, कि और मैं कैसे अच्छे से और समझा सकता हूँ। मैं ये बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, और इसमें बस फॉर्मूला याद है, प्लस माइनस करने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा ना? 7 नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, और मैं चलो स्टार्ट। आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, कह रहे क्वेश्चन नंबर फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, फर्स्ट 22 टर्म्स। इसका मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 22 ऑफ एन एपी विच d इज इक्वल टू d का वैल्यू दिया हुआ है 7। और क्वेश्चन में कह रहा है कि A22 इज इक्वल टू है 149। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है कि जो इसमें टोटल 22 टर्म है, इसका मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और कह रहा है कि 22 टर्म यानी इस टर्म का जो n का जो वैल्यू 22 है उसका 22 टर्म, इस एपी का 22nd टर्म जो है 149 है। यह फॉर्मूला लगा देंगे। a का वैल्यू मुझे नहीं पता है, n माइनस 1, n का वैल्यू क्या है 22, तो 22 माइनस 1 21 इंटू d का वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 149। a इज इक्वल टू 149 माइनस 7 1 जा 7 2 जा, ये a का वैल्यू कितना आ गया? तो क्या निकालना था मुझे? सम निकालना था। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1। n आ गया मुझे, n भी पता है। अब ऐसा n का फॉर्मूला लगा दो, 22 क्या होता है? n/2 यानी 22/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 2 है, n-1 मीन्स 21। यहाँ होता है ना n-1, n का वैल्यू 22 है, 22 माइनस 1 तो एक 21 हो गया, इंटू d का वैल्यू कितना है 7। ये हो जाएगा 2 11 जा 4 प्लस
147, तो 11 इंटू 151। लास्ट में फिर क्या करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मुझे मल्टीप्लाई नहीं आता है, ठीक है, मुझे मल्टीप्लाई नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये लास्ट स्टेप आप लोगों को लिखना है। तो ये मेरा आंसर हो गया, बस इतना ही करना था क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस आप लोग थोड़ा सा, जितना मेहनत नहीं उतना मेहनत अगर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप लोग पूरा वीडियो देखते होंगे, देखने के बाद आपको बस एक बार कम से कम बनाना है, अभी समझने के लिए एक बार, और एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा का मतलब 2 से 3 बार। जैसे मान लो कि आपको फरवरी में, मार्च या अप्रैल जो भी हो जाए, सीबीएसई बोर्ड का अप्रैल तक में होता है, आई थिंक अप्रैल में ही होता है। तो आपको मतलब एक टाइप का इस एक्सरसाइज में इस हर मतलब हर महीने हो या हर 10 दिन या 15 दिन पे 5.3 का 3 से 4 क्वेश्चन बनाते रहना है, हर 10 दिन 15 दिन पे। हर एक्सरसाइज का जितना कंप्लीट कर लिया आपने, पीछे से भी कुछ कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं। जैसे आज आपने पढ़ा इसको, तो इसको अच्छे से समझ लेना है, 2 से 3 बार बना के, फिर 10 दिन के बाद इसी एक्सरसाइज से 3 से 4 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाना है अपने मन से, ठीक है, फिर उसको बनाना है, ठीक है। ऐसे आपको मैथ्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे सब लोग। चलो आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। Find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 118, ठीक है। चलो जो दिया हुआ है हम वो लिख रहे हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, इसका मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है 51, ठीक है। कह रहा है कि 51 टर्म्स का सम निकालना है, इसका मतलब n का वैल्यू 51 है। साथ में और भी कुछ दिया हुआ है, whose second term यानी A2 दिया हुआ है, A2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 14। AT का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, n क्या फॉर्मूला आता है, an का वैल्यू, भाई मैं फिर लिख रहा हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सेकेंड टर्म है, तो a तो वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो a का ही होगा, प्लस सेकेंड टर्म है मतलब n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1 को इंटू डी, तो डी हो जाएगा a प्लस डी है 14, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। और भी क्या है इसका थर्ड टर्म यानी A3 इज इक्वल टू है 18, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1, n माइनस 3 माइनस 1 2 इंटू डी इज इक्वल टू 18, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद और क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस कैलकुलेट करेंगे। क्या हो गया, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया, लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशन, ये आ गया। इसका देखो दोनों का कोफिशिएंट क्या है, ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल नहीं आता तो या तो ए का या तो डी का इक्वल करते हैं। यहाँ मैं दिख रहा हूं कि ए का इक्वल है और दोनों प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग से इसमें लिखेंगे SUBTR, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट वाले को पहले लिखना है। वैसे ऊपर नीचे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आंसर वही आएगा, लेकिन मैंने जो लैंग्वेज में लिखा उस हिसाब से पहले वाले को पहले लिखना है। और आप लोग लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड वाले को पहले लिखना है। तो फर्स्ट a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अब यहाँ देखो ये प्लस है तो माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जिसका कोफिशिएंट इक्वल है वो सेम सिंबल है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। जब सेम सिंबल रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन रहेगा, एक में प्लस रहेगा एक में माइनस रहेगा तो ऐड करेंगे। तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा। क्यों कटेगा, अब जो इसको ये जो माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे जो सिंबल आया, अब ओरिजिनल सिंबल इस जो a प्लस प्लस ये डी है, प्लस डी प्लस 2d है, इसका रिप्लेस हो जाएगा। ओरिजिनल साइन इसका ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, इसको रिप्लेस करके तो यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस में डी कट जाएगा, ये माइनस डी हो जाएगा, होगा ना। तो माइनस ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2d में से एक डी माइनस चला गया और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस 14 आ जाएगा, होगा माइनस 4 आ जाएगा।
-8 है प्लस 14 है, तो डी का वैल्यू कितना आया 4। और मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर S51 निकालना है। S15 इज इक्वल टू व्हाट, और मुझे ए का वैल्यू चाहिए। ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में या सेकेंड में वैल्यू पुट कर देंगे। यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, डी इन फर्स्ट में रखो या सेकेंड में रखो, डी का वैल्यू लीनियर पेयर कितना बार मैंने पढ़ाया है, ठीक है, 3.1 3.2 3.4 करके जो भी एक्सरसाइज होगा देख लेना, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ उसी को सोल्व कर रहे हैं हम लोग। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट में क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू मुझे नहीं पता, निकालना है। डी का वैल्यू मुझे पता है, कहाँ, यहाँ डी इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 14, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। अब S15 का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2, n/2 मीन्स 51/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस n-1, n-n मीन्स 51 माइनस 1 50 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। अब यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ भी बड़ा कितना बार हम लोग कैलकुलेट कर चुके, उसको कैलकुलेट करके जो मेरा फाइनल आंसर होगा वही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको पॉज करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलो पढ़ लिए होंगे आप लोग। If the sum of the first 7 term is of an AP is 49 and the 7 term is 45, the sum of the other term, जो क्वेश्चन में क्या है वो लिख लेंगे। सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म यानी S7 दिया हुआ है, S7 इज इक्वल टू दिया हुआ है 49, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, 7/2 होता है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n का वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1 तो 6d इज इक्वल टू 49। ये 7 जा 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जब कॉमन लेंगे और नीचे भी 1/2 है, 1, अब 7 तो कट गया, 7 को 7 टाइम कट दिए 49 हो गया। अब यहां जाओ इंटू 2 जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, और जब 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 3d बचेगा। क्यों बचेगा, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, इसको एग्जाम में मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 2 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसमें से 2 इसमें भी दोनों में कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ a बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, d बचेगा, ठीक है। 3d इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से ये 2 कट जाएगा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और सेकेंड इक्वेशन बनाने के और भी दिया हुआ है, S17 भी दिया हुआ है। S17 का सम कितना है, S17 का सम है 289, ठीक है। S17 का मतलब 17/2, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n का वैल्यू 17 माइनस 1 16d इक्वल टू 289। 17 के हो गया, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें 289 हो गया। अब यहाँ देखो 1/2 है इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी ये बचेगा। अब 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 8 लिख सकते हैं ना। इस कॉमन लेने का मतलब हुआ इसमें भी कॉमन होना चाहिए। 2 इसमें दिख रहा था लेकिन 2 इसमें भी है, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है, इसको दिखाना पड़ता है। तो 16 का क्या होगा 2 इंटू 8, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 8d। समझ में आया, 2 जब कॉमन लेंगे दोनों में कॉमन रहेगा तो भी लेंगे। मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ 2 है, 2 यहाँ भी है, तो 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 8, तो 2 बाहर निकाल लिए, यहाँ 8 बच गया। समझ में आया, अब इसको हटा दे रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 17। यहाँ से ये 2 कट जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये सेकेंड इक्वेशन। फिर मुझे क्या निकल गया, क्वाड्रेटिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इसमें से सेम इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था a और d का वैल्यू निकालेंगे।
और एस एन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एस एन का वैल्यू निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर, चलो इसमें एस एन, इसको मुझे एन का, तो देखो इसमें मुझे फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ए का वैल्यू निकलेगा, डी का वैल्यू निकलेगा, लेकिन एन का वैल्यू मुझे नहीं पता है। देखो यहाँ एन का वैल्यू 7 है या 17 है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट एन का वैल्यू नहीं दिया। तो एस एन, चलो इसको मैं बना लेता हूँ। एस एन इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो ए यहाँ भी है, ठीक है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम वन। मैंने बोला था ना कि किसी को भी किसी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट को 2 से या 2 के फर्स्ट से। अब मैंने जो लैंग्वेज लिखा उसके हिसाब से फ्रॉम फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट को पहले लिखना है। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, सेकेंड को लास्ट में लिखना है। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब यहाँ देखो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा। अब समझाने की जरूरत नहीं है कैसे कटता है, नहीं है, सब समझ सकते हैं। हमारे जो भी बच्चे हैं सब इंटेलिजेंट है। -5d इज इक्वल टू -10। देखो -17 है प्लस 17, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10, यानी d का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब मुझे एस एन का वैल्यू निकालना है। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, 2। अब a का भी वैल्यू पता निकालना है, d का वैल्यू निकल गया। पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट क्या है, a का वैल्यू निकालना है, प्लस 3d, 3 इंटू d का वैल्यू कितना है, इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। देखो 7 2 3 जा 6, तो प्लस है, तो माइनस हो, a का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब मुझे एस एन का वैल्यू चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 1, प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू कितना है 2, ये हो गया, ठीक है। n/2, अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, इंटू 2। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा। ये देखो इन दोनों 2 इंटू 1 है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, प्लस देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया, इसका मतलब यहाँ n-1 बचेगा ना। चलो इस ब्रैकेट को हटाते हैं, n-1 समझ में आया। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसका मतलब 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ n-1 बचा। 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, इसका देखो ये माइनस में है, ये प्लस में, ये कट जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, 2 डिवाइड में, ये भी कट जाएगा। तो n यहाँ पे है और यहाँ पे क्या बचा, n बचा। इसका मतलब nth टर्म का सम होगा n² होगा, n के फॉर्म में ही। n के फॉर्म में ही क्यों होगा, क्योंकि n का वैल्यू मुझे नहीं पता है। अब सब बोलोगे सर यहाँ तो n तो 7 था या 17 था, यहाँ 7 था, 7 का इस कोई भी एपी होगा उसका 7 टर्म का सम था, और यहाँ 17 टर्म का सम था, 2 n का है। इसका मतलब n इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो इसका कुछ नहीं कह रहा है, बस हमको एस एन निकालना है। मतलब एस एन का मतलब n के टर्म में ही nth टर्म का वैल्यू निकालना है। ये समझ में आ गया, बस यही निकालना था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। और जिसको समझ में ना आए वो कमेंट करेंगे, जिससे मुझे पता तो चले कि और मुझे मैं किस तरह बताऊं कि आप लोग, जैसे आप लोग कमेंट नहीं करोगे उसमें मैं क्या समझूंगा, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, फिर खुद से बनाना है, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करना है कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं ट्राई करूंगा कि और अच्छे से, इससे बेहतर से नहीं हो सकता है, बट मैं ट्राई करूंगा तो जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10 पे 2 क्वेश्चन है। 10 का फर्स्ट नंबर, ए एन इज इक्वल टू दिया है 3 + 4n, ठीक है। nth टर्म का दिया है n के टर्म में, ठीक है। इसका मतलब कि ए एन का वैल्यू दिया 3 पर, nth टर्म है 3n + 4n। तो यहाँ दिखाना है कि इससे जो टर्म निकलेगा वो एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं, पुट
n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 n, ठीक है। अब पुट करो, a का वैल्यू 1 लो, यानी n का वैल्यू 1 लो, n का वैल्यू यानी n के प्लेस पे 1 रखना है, तो 3 प्लस 4 इंटू n का वैल्यू 1 रखना है, तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा ना, 4 1 जा 4 4 3 7। अब a2 का वैल्यू पुट करो, a2 मींस अब n के प्लेस पे 2 को डालना है, 3 तो 3 तो कांस्टेंट है, उसके साथ कोई n नहीं आया, प्लस 4 इंटू n का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है, ये 11 हो जाएगा। a3 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1 नहीं, वो तो फॉर्मूला में होता है, यहाँ पे 4n है तो 4 इंटू n के प्लेस में 3 रखना है, कितना हो जाएगा 15। ये 3 टर्म आया तो हमको अभी से 3 टर्म से पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आया, इसका मतलब एपी में होगा। मेरे पास क्या टर्म, कौन सा टर्म आया, 7 11 13, अब A3 डाले तो 15 होगा, सॉरी 15 ना, A3 आया तो 15, A4 डालेंगे डॉट 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 करके n टर्म तक, ठीक है। इसके बाद देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 4, 11 में से 7 को माइनस किया 4, 15 में से 11 को 4 किया, इसका d इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे, d इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 15 माइनस 11, देयरफॉर दिस इज इन एपी, यही मुझे शो करना था कि ये एपी में है, और कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होता, इसका मतलब एपी में नहीं होता, यही दिखाना था। हो गया, इसका सेकेंड नंबर बना देता हूं, 10 का सेकेंड नंबर में है वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 10 का 10 में 2 नंबर क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, बस आपका n का वैल्यू पुट करना है। an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो अब क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n तक पुट करना, तो a1 n के प्लेस में क्या रखना है, 1 रखना है, तो 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 माइनस 5। a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6 होगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 -1 -6 डॉट 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 डॉट, हमें इसका डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है या थर्ड में से सेकेंड को माइनस करना है, तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, या तो थर्ड में से सेकेंड को माइनस करना है, -6 माइनस करना तो माइनस आया, एक और -1 है, ये हो जाएगा। देखो इसको कैलकुलेट करो तो ये -5 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो तो ये माइनस, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, देयरफॉर लिखेंगे दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी। बस 10 में दोनों क्वेश्चन था, मैंने दोनों बना दिया, बस इतना ही करना है। चलो 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर सबको दिख रहा है, लिख के लिया, if the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is s1, what is the sum of the first two terms, what is the second term, what चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो ये 11 नंबर जो दिया हुआ है मैं वो लिख लेता हूँ, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सम दिया हुआ है, इससे पहले जो 10 नंबर क्वेश्चन था nth टर्म दिया हुआ था, यहाँ पर Sn दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। चलो इससे पहले एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे Sn दिया हुआ है, ठीक है, Sn दिया हुआ है और Sn दिया हुआ रहेगा, और मान लो Sn-1 दिया रहेगा, तो Sn सिर्फ दिया रहेगा तो Sn-1 निकालेंगे। मान लो कि Sn दिया हुआ है
एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। एस एन जब भी रहेगा तो एन स्क्वायर के फॉर्म में ही रहेगा, और ए एन दे रहेगा तो एन के टर्म रहेगा एन प्लस टू एन, एन प्लस टू एन या एन प्लस टू करके होगा। सम दिया रहेगा तो एन का स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और एन दिया रहेगा, लेकिन मुझे एस एन दिया हुआ है। अगर मुझे एस एन निकालना होगा, एस एन दिया हुआ है और एस एन माइनस वन निकालना रहेगा, तो कैसे निकालते हैं? देखो एन के प्लेस पे एन स्क्वायर है और एन माइनस वन, इसका मतलब एन के प्लेस पे आप माइनस वन, एन माइनस वन का होल स्क्वायर। एस एन मान लो ये दिया हुआ है, तो मुझे एस एन माइनस वन निकालना है, तो अब एन के प्लेस पे क्या रखना है? एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन। ये समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अगर आपने ये समझा है तो ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एस एन मान लो मैंने ये दिया, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए ये दे रहा हूँ, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन, तो इसके लिए मुझे इससे जस्ट पहले का टर्म निकालना है। एन से जस्ट पहले का टर्म क्या होगा? एन माइनस वन। उससे जस्ट पहले का टर्म, जैसे 1 2 3 है, ये सेकेंड टर्म है, उससे जस्ट पहले का फर्स्ट टर्म हो, तो मान लो कि एन टर्म है, एन से जस्ट पहले का टर्म क्या होगा? एन माइनस वन होगा ना। तो देखो एस एन माइनस वन निकाला। अब यह देखो एन है, स्क्वायर है, तो एन का एन एन है, यहाँ एन माइनस वन है, तो यह एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एन के प्लेस में एन माइनस वन डालना है। मैंने कुछ भी नहीं किया, एन को रिप्लेस किया एन माइनस वन से। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर ए प्लस बी, सो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी प्लस एन माइनस वन। ये देखो माइनस वन ये कट जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये माइनस एन, माइनस टू एन प्लस एन। देखो ऐसा एन था एन स्क्वायर प्लस वन, ऐसा एन माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन। जरूरी नहीं कि आप प्लस एन, ये एक्सचेंज कभी कभी ये क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है। क्या चेंज होगा ये फाइनल आंसर वो नहीं, ये तो एन के एन है तो एन के प्लेस में एन माइनस वन ही डालना है, ठीक है। ये समझ में आया? और इसके साथ ये फॉर्मूला होता है एस एन टर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है एस एन, ये वाला एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आया? यहाँ ये फॉर्मूला किया जिस तरह से, एक फॉर्मूला ये था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक फॉर्मूला था एस एन एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था ना ये फॉर्मूला। इसी तरह इस फॉर्मूला को भी याद रखना है कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है एस एन माइनस वन। अब यहाँ देखो एस एन दिया हुआ है, तुमको एस एन माइनस वन निकालना है। 4 इंटू एन के प्लेस पे अब क्या डालना है? एन माइनस वन डालना है ना, माइनस एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर एन के प्लेस पे एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करो 4n हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए बी, तो टू ए बी फॉर्मूला होता है ना ए, चलो यहाँ लिखता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक। अब सब बोलो सर ये फॉर्मूला तो अलजेब्रा में आता है, इसमें क्यों यूज करेंगे? फॉर्मूला अलजेब्रा का है, लेकिन यूज हर जगह होगा, जहां भी दिखेगा इस फॉर्म में। अब मान लो 3 माइनस टू का होल स्क्वायर है, इसको भी ये तो 3 माइनस टू 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन इसको भी इस बेस पे इसको यूज करके बनाएंगे तो भी 1 ही होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, 4n माइनस 4, देखो माइनस में है, ये सब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 1, ये माइनस है तो प्लस 2, ठीक है। यहां से देखो माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, चलो माइनस को बाद में लिख लेंगे। देखो 4n है 2n है तो ये 6n हो जाएगा, और ये माइनस 4 है माइनस 5 हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर। एस एन माइनस वन ये आया। अब निकालना है मुझे ए एन, nth टर्म निकालना है, ठीक है, nth टर्म निकालना है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन माइनस एस माइनस वन। इसलिए नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना है, ठीक है। अब फिर भी जो समझ में ना आए सर ये एस एन माइनस एस एन वन कैसे था और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। जिनको समझ गया अच्छी बात है, जिसको समझ में ना आया तो इसको मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिसको समझ में आ गया तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि लगभग सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आएगा, जो कि समझना नहीं है, आपको कमेंट करना है, मैं अलग से फिर से समझा दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा, फिर आपको पिन कर दूंगा कि आप ये वीडियो देख लो, ठीक है, समझा दूंगा।
ए एन इज इक्वल टू एस एन। एस एन का है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1। एस एन का वैल्यू क्या है? एस एन माइनस 1 का एस एन का वैल्यू ये 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। 4n माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ माइनस आया तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 6 है, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस माइनस है तो प्लस। यहाँ से देखो ये प्लस एन स्क्वायर, ये माइनस स्क्वायर कट गया। 4n है, ये 5 माइनस 2n हो जाएगा। 4n है माइनस 6n है, तो ये 5 को मैंने पहले लिख लिया माइनस 2n। ये क्या निकला? nth टर्म का निकल लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन में 11 आंसर देना है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म का मतलब a1 का वैल्यू निकालना है। a1 5 माइनस 2 इंटू 1, एन का वैल्यू कितना रखना है? 1, तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई कह रहा है फर्स्ट टर्म, और मान लो ये फर्स्ट टर्म 3 है और कह रहे हैं सम का यानी s1 निकालना है। s1 कितना हो जाएगा? s1 भी तो 3 ही होगा। कैसे? देखो मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये एपी में है। कह रहे हैं इसमें फर्स्ट टर्म कौन है? फर्स्ट टर्म का। अब कोई बोलेगा कि फर्स्ट टर्म का सम क्या है? s1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म का सम। तो सिर्फ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2। इसका सम भी तो 2 ही होगा ना। सिमिलरली a1 निकला 3, इसका मतलब s1 यानी फर्स्ट टर्म का सम निकलना है। एक ही टर्म का सम, तो एक टर्म लेंगे तो इसका सम 2 का सम 2 ही होगा ना। तो 2 यहाँ s1 a1 लिखो या s1 लिखो, हमेशा किसी भी एपी में a1 और s1 सेम होगा। ठीक है, क्योंकि s1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म का सम, पहला टर्म का सम। तो कोई एक ही टर्म, मान लो कि कोई फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 का सम निकाला तो 1 ही होगा ना। 2 है, 3 है, इसी फर्स्ट टर्म का सम 1 होगा, लेकिन कहेगा सेकंड टर्म का सम निकालो, तो 1 प्लस 2 3, वो दोनों का ऐड कर देंगे। या 1 में तो 1 ही है, किसी को ऐड करना नहीं है, तो फर्स्ट टर्म लिखो या s1 लिखो, एक ही बात है। इसलिए यहाँ आया ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। व्हाट इज द, इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, मैं क्वेश्चन में देख रहा हूं। ठीक है, आप लोग बिना क्वेश्चन का समझ में नहीं आएगा, एनसीईआरटी बुक खोल के रखना है। और क्या कह रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म? फर्स्ट 2 टर्म, तो मुझे a2 चाहिए। a2 का वैल्यू क्या से निकलेगा? 5 माइनस 2 इंटू n, n का वैल्यू क्या रखना है? 2 रखना है। कितना हो जाएगा? 1। अब मुझे सम निकालना है, यहां लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना था? 3, और सेकेंड टर्म कितना आया? 1। दोनों का सम कितना हो गया? 4, 4। एक आंसर तो मेरा ये हो गया, और सेकेंड आंसर ये हो गया। और भी आंसर देने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म? तो सेकेंड टर्म तो आ गया, सेकेंड टर्म ये होगा। थर्ड टर्म, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। मुझे अब a3 निकालना है। a3 निकालने के लिए 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n, n के प्लेस पर 3 डालना है। कितना हो जाएगा? -1 होगा ना। कैसे? 5 माइनस 6 हो जाएगा, तो 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब मुझे 8 10 भी निकालना है। एक आंसर ये हो गया, 8 10 भी निकालना है। 8 10 का मतलब 5 माइनस 2 इंटू n, n का वैल्यू क्या रखना है? 10 रखना है। कितना हो जाएगा? -15 हो गया है ना। 5 माइनस 20 तो -15 हो गया। और साथ में साथ और देखो, एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, तीसरा आंसर ये हो गया, फोर्थ आंसर ये हो गया, फिफ्थ आंसर ये हो गया। साथ में साथ एक और आंसर निकालना है, SN nth टर्म an निकालना है। an के वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? 5 माइनस 2n, ये देखो 5 माइनस 2n, यही वैल्यू निकालना था। सारा का आंसर निकल चुका है। सबको समझ में आया? अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखने के बाद समझेंगे, वीडियो थोड़ा पॉज करिए। ये नहीं कि आप 1 घंटे का वीडियो का जल्दी खत्म करते हैं। खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कितना समझ रहे हो। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। कैसे कैसे किया मैंने, इसको वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लेंगे जो थोड़ा समझे हैं, ठीक है। बार बार बोलने से अच्छा है कि वीडियो को पीछे कर लेंगे, क्यों लंबा वीडियो बनाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 पे आ जाते हैं। बस इस टाइप का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखा, ये क्वेश्चन सब आने का उम्मीद है, क्योंकि देखो एक न एक क्वेश्चन तो ऐसा देगा जो तुम लोग को फंसाना चाहेगा, लेकिन हम लोग फंसेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन देगा फंसाने के लिए, कंफ्यूज होने के लिए, लेकिन हमको फंसेंगे नहीं। क्यों नहीं फंसेंगे? क्योंकि हम लोग पढ़ के जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कह रहा है सम निकालना है 6 का फर्स्ट 40 डिविजिबल। इसका मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। फर्स्ट 60 है, 6 के टेबल में पहला नंबर क्या आता है? 6 के बाद 12 के बाद 18 डॉट 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 करके 40 टर्म्स तक, ठीक है। इसका सम निकालना है। सम का मतलब प्लस कर देंगे, 6 प्लस 12 प्लस 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 40 टर्म्स तक, ठीक है। यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6, और d का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। 12 में से 6 माइनस करो या 18 में से 12 माइनस 6 करो तो ये 6 ही आएगा। और मुझे सम निकालना है तो S40 निकालेंगे। तो n का वैल्यू दिया हुआ है तो SN तो n/2 40/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है? 6 प्लस n-1 तो 39 -1 तो 38 हो जाएगा। सॉरी 40 n-1 है, n का वैल्यू क्या है? 40, और 40 में से 1 माइनस करेंगे तो 39 इंटू d का वैल्यू क्या है? 6। बस इसको कैलकुलेट कर देना है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस यही कह रहा है, बस ये दिया है कि 6 का डिविजिबल, यही है ना क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट 40 टर्म्स लेना है जो 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से पहला नंबर कौन है? 6 ही है। 6 के बाद कौन सा नंबर डिविजिबल है? 12 के बाद 18 को 24 तो 40 ऐसा 40 टर्म है। इसका मतलब n का वैल्यू 40 दिया हुआ है, a का वैल्यू यहाँ से फर्स्ट टर्म 6 और d का वैल्यू 12 माइनस 6 d का यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा आंसर हो गया। सिंपल है, इसमें भी कोई कैलकुलेशन कर लेंगे, फालतू मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन ये तो सबको आता है ना। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। एक सेकंड वीडियो पॉज करेंगे। पढ़ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। क्वेश्चन में सेम है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था? 6 का था, इसमें 8 का है। तो n का वैल्यू दिया है 15, कह रहा है कि फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का पहला मल्टीपल क्या है? 8 ही है। 8 के बाद 16 के बाद 24। इसका सम निकालना है, प्लस डॉट 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 15 टर्म्स। ये लास्ट 15 टर्म्स नहीं, 15 टर्म्स लास्ट टर्म नहीं है, यानी इस एपी का 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो एस एन का वैल्यू निकालना है। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। मैंने फिर से ये फॉर्मूला लिख दिया है, बार बार लिखोगे, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। s अब क्या निकला? s 15 तो 15/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है? 8 है। यहाँ से a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू भी 8 ही होगा। 8 कैसे होगा? 16 में से 8 को माइनस करो या 24 में से 16 को माइनस करो, प्लस n-1। n का वैल्यू 15 है, -1 तो 14 इंटू d का वैल्यू 8। फिर से यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा? चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर। इसके बाद टोटल क्वेश्चन है हमारा, इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है। इसमें से मैंने अभी तो एक क्वेश्चन और बताना है, 14 नंबर पहले बता देता हूं। नंबर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन। कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे, पढ़ लिया? 0 कह रहा है इस बीच में जो ऑड नंबर है उसका सम निकालना है। तो 0 के जस्ट बाद ऑड नंबर क्या है? 1 ही है ना। 0 के बाद 1 ही ऑड नंबर है। 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद डॉट डॉट 50 से जस्ट पहले कौन सा ऑड नंबर है? 49। यहां सबको ऐड, सबका सम निकालना है, ठीक है। इसको सम निकालना है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है 1, d का वैल्यू दिया हुआ है 2, और मुझे क्या निकालना है, और मुझे an का वैल्यू दिया हुआ है। an मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है, n वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ये 49 जो है लास्ट टर्म है, an इज इक्वल टू 49 है। तो मुझे सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। a और d तो मुझे मिल गया, n मुझे चाहिए, n मुझे यहां से निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ठीक है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 49। n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49, ये प्लस में है, ऐसा जाएगा तो माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 48। 49 में से माइनस 1 या 48, ये मल्टीप्लाई दो 2 डिवाइड में आ जाएगा 24 हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, ये माइनस में से जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ये 25, n का वैल्यू निकल गया। अब मुझे क्या करना है, S25 निकालना है। S25 का फॉर्मूला ये होता है, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, तो n का वैल्यू 25 बाय 2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 डाल देंगे, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 25 है, 25 माइनस 1 4 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2, 25 बाय 2 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। तो 25 बाय 2 इंटू 50 हो गया ना, 48 प्लस 2, ये 25, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 625, ये मेरा आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा, आ गया होगा ना। चलो, हम लोगों ने इससे पहले 3 फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं। कौन सा, पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीसरा फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। एक फॉर्मूला और पढ़ो, ये 4 नंबर, ठीक है, ये 4 नंबर फॉर्मूला। ये देखो, जब 3 याद ही कर ले, देखो याद करने और क्या जा रहा है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस n, l मैंने समझाया था लास्ट टर्म, l मींस इसका ये an बोलो या l बोलो, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं n बाय 2 इंटू a प्लस an, ऐसे भी लिख सकते हैं, n मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म, ठीक है। अब देखो, इस फॉर्मूला को इस पे यूज करेंगे तो मुझे इतना एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। चलो, इससे ये और ये लिखने से पहले इसको नोट कर लेना था। नोट करने के बाद इसको मैंने ये 3 फॉर्मूला बताया, नोट कर लिया। नोट करने के बाद ये 3 फॉर्मूला देखो और एक ये फॉर्मूला देखो। अब इस फॉर्मूला पे इसको बनाते हैं, इस फॉर्मूला पे इसको बनाते हैं, ठीक है। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं। जब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इतना जो एक्स्ट्रा था ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले भी इस क्वेश्चन में आया था तो यूज कर सकते थे, मैं सोचा चलो इतना फॉर्मूला तुम लोग क्यों बताएं, ठीक है। ऑलरेडी फॉर्मूला 3 था, जितना कम फॉर्मूला रहेगा उतना तुम लोग इजी रहेगा। फिर मैं सोचा चलो जाते जाते जब यूज होता तो बता दूं, और किसी को अच्छा लगेगा तो ये यूज अप्लाई कर लेगा, लास्ट टर्म पता रहेगा, फर्स्ट टर्म पता रहेगा, तो मुझे आइन की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइन तो चाहिए ही ना, n तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। n का वैल्यू कितना है, n तो मुझे चाहिए a और an, इस मतलब d का वैल्यू पता ही नहीं रहेगा, बहुत बराबरी है, एक ही बात है। a n यहाँ से क्या n का वैल्यू कितना निकला, 25 निकला था ना, 25 ही था ना यहाँ पे, 49 50, हाँ 25 था ना, क्या था, चलो निकाल लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2, ए का वैल्यू कितना है 1, इज इक्वल टू। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, जिनको जाना हो जा सकते हो, जिनको एक था मेथड सीखना है, प्रोसेस वही है, ठीक है, बस फॉर्मूला अलग लगेगा। 49 n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू हो गया 48, ठीक है। तो n का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे 25, जो पहले निकाले थे, वीडियो को पॉज पीछे करोगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, Sn इक्वल टू n बाय 2, n बाय 2 मीन्स 25 बाय 2,
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है ए है 1 और लास्ट टर्म कितना है 49, तो 25/2 इंटू 50। बस थोड़ा दो लाइन कम कैलकुलेशन होगा, बट इतना तो करना ही पड़ेगा, एंड मुझे चाहिए ही, इसमें डी का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन 5.3 का एक्सरसाइज, फॉर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक। और टोटल आई थिंक 20 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और बच रहा है जो पार्ट 3 करके, ये पार्ट 2 है। 5.3 का ये पार्ट 2 वीडियो था, इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना के डाल दिया है, प्लेलिस्ट में आप लोग देखोगे तो दिख जाएगा, देख लेना, इसको भी अच्छे से देख लेना। और इसका लास्ट पार्ट आएगा जो मैं उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन, लैंग्वेज लेंदी है, क्वेश्चन इजी है, बस क्वेश्चन लैंग्वेज लेंदी है लेकिन बनेगा इजी से ही। तो आप लोग इस बनाना, और तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, और थैंक यू।